फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग का स्वागत है ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस में। सबको शिष्य आई एम संडे स्कूल को शुरू करते हुए गीत गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 324। साक्षी वाणी गीत नंबर 324। प्रभु महान विचारों का कार्य तेरे। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारक मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारक लेता है निर्दोष ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्राम वार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठी आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। ऊंचा नीचा सुंदर बनाया। ऊंचा नीचा सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया।
नदी नाला सुंदर बनाया, नदी नाला सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया। पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ईशु शाह है। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे रहेंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है दयालु परमेश्वर। हम आगे भी जानें कि परमेश्वर कितना भला और कितना महान और कितना अच्छा है। तो आज हम जानेंगे परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। तो ये चीज़ को बताने के लिए हमारे बीच में यीशु आया है प्यारों। वह हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर कितना दयालु है। तो हम यीशु को अपना मन में ग्रहण करें और जानें कि परमेश्वर कितना दयालु है। तो हमारे बीच में कौन आते हैं? यीशु आते हैं और हमें ये बातों को समझाना चाहते हैं। तो एक रोज यीशु अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और यहाँ हम देख सकते हैं वो अपने चेलों के साथ है और उनके बीच में से पतरस यीशु के पास आता है और पूछता है, हे रब्बी या हे गुरु, अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करता है या अपराध करता है तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं? क्या मैं उसको 7 बार माफ करूं? तो वह यीशु उसको उत्तर देता है, 7 बार नहीं, 7 के 70 गुना तक माफ करना है। मतलब डबल टिबल नहीं, उसका अनगिनत, मतलब उसका हिसाब नहीं है। यीशु ये बातों को समझाने के लिए हर समय की तरह उन्हें एक दृष्टांत बताते हैं या कहानी बताते हैं, जिसमें यीशु उन्हें एक कहानी बताते हैं कि एक धनी व्यक्ति या राजा के सामने एक दास को लाया जाता है जो राजा के विरुद्ध या वह धनी व्यक्ति के विरुद्ध वह अपराध किया रहता है। तो वह दास का अपराध होता है कि वह उस राजा से या उस धनी व्यक्ति से वह 10,000 तोला का उधार लिया रहता है और वह उस उधार को चुका नहीं पाता है। तो इस कारण उसके पास लाया जाता है और उसको दंड सुनाने के लिए लाया जाता है। तो उसके और दास राजा को बोलते हैं, अगर ये रकम को चुका नहीं पा रहा है तो इसके जितने भी धन संपत्ति है इसको हम बेच देंगे और वह पैसा से इसका जो राशि है, जो अमाउंट है वह चुकाएंगे। वह अमाउंट था 10,000 तोला। तो यह धनी व्यक्ति जब यह डिसीजन सुनाएंगे बोल रहा था या डिसीजन सुनाने से पहले वह दास, वह अपराधी जो वह बोलता है कि
मैं स्वामी मैं तेरे विरुद्ध पाप किया हूँ, मैं खुद कमा करके तेरा जितना भी रकम है वह चुकाऊंगा। वह उसके सामने गिड़गिड़ाता है, प्यार रोता है, और यह देख वह स्वामी उसको माफ कर देता है। तो हम देखेंगे यहाँ वह स्वामी उसको माफ कर देता है, वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसके चरणों पर भी गिर जाता है, और वह स्वामी उसको माफ कर देता है, और वह खुशी और मजे से अपना घर को लौट जाता है। और जब वह लौटता है, वह लौटते समय वह अपना एक दास को देखता है। उसका नीचे भी कई दास काम करते थे, उसका भी कई सारे दास थे, वह दास का दास थे। तो वो अपना एक दास को देखता है जो उससे 100 दिनार का उधार लिया रहता है, और वह चुका नहीं पाता है। उस समय वह उस पर गुस्सा करता है। वह यहाँ देखेंगे वह उसका गला को भी पकड़ लेता है और गुस्सा करता है, और उसको मांगने लगता है कि मेरे को दो, जो रकम तेरे को देना है वह मेरे को दो। और वह नहीं मानता है। और उसी तरह यह दास भी वो अपना स्वामी को माफी मांगता है और अनुरोध करता है कि स्वामी मेरे को समय दो कि मैं ये रकम को चुका पाऊं। लेकिन वह नहीं सुनता है और उसको जेल में भर देता है, जेल में उसको भेज देता है। तो जेल में भेज देता है और बोलता है जब तक ये रकम तुम नहीं चुकाएगा तब तक तुम ये जेल में रहेगा। तो जब ये चीज सब करते रहता है, वह उसका ऊपर क्रोधित करता है, उसको आघात करता है। उस समय ये दास जो स्वामी का, जो राजा बोलेंगे, जो धनी व्यक्ति का, उसका दास इसको देखता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वह देख रहा है यह क्या कर रहा है। तो यह चीज उसको अच्छा नहीं लगता है। वह सोचने लगता है कि इसको यह माफ कर लिया और ये अपना दास कैसे माफ नहीं कर रहा है। तो ये चीज वो क्या करता है, वह अपना जो मालिक है उसको बताता है। तो आगे हम देखते हैं जो मालिक है, जो राजा है, जो धनी व्यक्ति है, वह उसको बुलाता है, वह अपराधी को बुलाता है जिसको वह माफ कर चुका है, हर चीज को वह माफ कर चुका है और उसको छोड़ दिया है, आजाद कर दिया है। उसको बुलाता है और उसका पर वह गुस्सा हो जाता है, क्रोध करता है और उसको दंड देता है। हाँ प्यारो, यहाँ हमें यीशु यह बताना चाहते हैं कि यीशु हमें बताना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे को माफ करना है, तब हमारे पाप सब माफ किए जाएंगे। जैसे कि प्रभु की प्रार्थना हम जानते हैं, तो प्रभु की प्रार्थना में हम जैसे बोलते हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब तक हम अपने पड़ोसी को माफ नहीं करेंगे तो हमारा परमेश्वर जो है वह हमें माफ नहीं करेगा। वह दयालु परमेश्वर है, वह क्रोध में धीमा है, वो क्रोध नहीं करता, वह हमें माफ करने के लिए तैयार है। बस लेकिन जब तक हम अपने पड़ोसी या सामने वाले लोग को हम माफ नहीं करेंगे तो वह भी हमें माफ नहीं करेगा। जैसे कि हम अपने स्कूल में जाते हैं, गलती से कोई हमारा दोस्त या हमारा सहेली हमें कुछ गली गलौज कर देते हैं तो हमें उस समय माफ करना है। हालांकि हमें गुस्सा आएगा लेकिन हमें गुस्सा को धीमा करना है और उसको माफ करना है ताकि परमेश्वर हमें माफ करे और हमें आशीष दे। इस कहानी से आप सबों को
अधिक से आशीष दे और आप सबों को भी वह मन दे। हम सब आज विनती करेंगे कि परमेश्वर हमें वह मन दे कि हम एक दूसरे को माफ करने सके और उसकी महिमा करने सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को कि आप रोज इसी तरह हमारे कहानियों को सुनते हैं। आगे भी इस तरह हमें सपोर्ट कीजिए और ये कहानियों को सुनिए ताकि हम अच्छी रीति से आपको बताने पाए और परमेश्वर की महिमा करने पाए। थैंक यू। ईश्वर सहाय। आइए हम लोग सब संडे स्कूल का अंत करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सबको आज इस दिन में ले पहुंचाया है। और पिता परमेश्वर, आपने बीते समय में हमारे संग साथ रहा, सबों के संग साथ रहा और आज के दिन इस सुंदर दिन में ले पहुंचाया और हम आपकी महिमा स्तुति और धन्यवाद कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम जैसे कि हम सबों को पता है इस अभी महामारी चल रही है। हाँ पिता परमेश्वर, इस महामारी के बीच में आपने हमें सभी दुख से सुरक्षित रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको लाखों धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम सब बच्चों के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, अभी हमारी स्कूल पढ़ाई सब रुक चुकी है लेकिन पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी में जो हम अपने घरों में समय बिता रहे हैं, हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे आशीष चाहते हैं कि इस समय को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करके आप ही के दिखाए हुए रास्ते में आगे चल पाएँ। आप पिता परमेश्वर, हम छोटे छोटे बच्चों के मनों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं कि आप पिता परमेश्वर अब हमारे मनों को अगुवाई करिए ताकि इस समय में हम आपके बारे और अच्छी तरह से जान पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस सर्विस की प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन अभी चल रही है, जिसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स जो जुड़े हैं इसमें, जिससे हम संडे स्कूल सर्विस को अच्छी तरह से आगे बढ़ाते ले चलते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जिस तरह इतने दूर तक इतने दिनों में आपने हमारे संग साथ रहा है इस सर्विस में, हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह संग साथ रहिए ताकि ये इसी तरह अच्छी से चल पाए और आपकी महिमा स्तुति इसी से हम कर पाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम अभी संडे स्कूल अंत करने वाले हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस संडे स्कूल में जो भी कुछ पढ़ाई हुआ है, हाँ पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आप प्रार्थना करते हैं ताकि हम सब बच्चों को मन में दिल में आप ही के स्तुति और महिमा हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और वो परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से बचाओ, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेला हम सबके साथ हो। आमीन। यीशु साहब।